हमें जब भी कोई कहता है कि मेरे बेटे का बर्थडे है या मेरे पापा का बर्थडे है या मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें डिज़ाइन समझ में नहीं आती है। चलो अगर किसी बच्चे का बर्थडे है तो मोस्टली वो थीम केक्स रहता है, लेकिन जब किसी बड़े का बर्थडे होता है तो हमारे दिमाग में ना एटलीस्ट मेरे दिमाग में इंस्टेंटली वो वाइट एंड ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन ही घूम रहा होता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सुबह क्लाइंट का मैसेज आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि उनके पापा का 80th बर्थडे है, तो ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल बर्थडे था वो। और उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ डिज़ाइंस मेरे साथ आप शेयर कर दो। तो मैं जैसे हमेशा पूछती हूँ कि कितना बड़ा केक चाहिए, बिकॉज़ उसके हिसाब से फिर मैं डिज़ाइन सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे रैंडमली डिज़ाइन सजेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। क्लाइंट कोई ऐसा डिज़ाइन सिलेक्ट करे और फिर आप उन्हें कहो कि अच्छा ये तो अब हाफ़ केजी में बन ही नहीं सकता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले उनसे यही पूछती हूँ कि कितना बड़ा केक चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से डिज़ाइन सजेस्ट कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप 1 केजी के हिसाब से मुझे बता दो। तो मैंने कुछ 3-4 डिज़ाइंस उनके साथ शेयर किया। फिर उन्होंने जो डिज़ाइन सिलेक्ट किया ना, मैंने उनसे कहा कि ये बन तो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये केक जो है वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि हम जो भी केक्स यूजुअली देखते हैं ना पिंटरेस्ट पे, वो काफ़ी बड़े साइज़ के केक्स होते हैं, और फिर उसे जब हमें छोटे साइज़ में अडैप्ट करना पड़ता है, तो ये सबसे पहला चीज़ मैं क्लाइंट को बताती हूँ कि केक का हाइट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे केक का वेट जो है वो कम है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 1.5 केजीज़ में इतना हाइट आ जाएगा। मैंने कहा इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता हाइट हो जाएगा इस डिज़ाइन में। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर केक के ऊपर जैसा डेकोरेशन था, उन्हें वो डेकोरेशन नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से, मतलब कलर कॉम्बिनेशन उनको वैसा ही चाहिए था, बट डिज़ाइन कुछ और कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि ऊपर आप चाहो तो मैं फरेरो रोशर एंड मैकरून से डेकोरेट कर दूँगी, या फिर चॉकलेट्स लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि उस केक के ऊपर ना फॉबल्स लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा और क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो अच्छा लगता है इसके ऊपर, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके पापा का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि आप चॉकलेट्स लगा दो इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि मैं फिर डेयरी मिल्क, नटीज़, फ्यूज़ इस तरह के चॉकलेट्स लगाऊंगी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे फिर सुबह उनका कॉल आया था एंड शाम को 5 बजे तक उनको केक चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने केक को रख दिया, मतलब स्पॉन्ज को रख दिया बेकिंग के लिए। उसके बाद मैंने बनाया गनाश, और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो गनाश है ना वो थोड़ा सा लिक्विड ही था, मतलब इतना प्रॉपर्ली सेट नहीं हुआ था। मैंने थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में भी रखा था, लेकिन फिर भी गनाश जो था वो काफ़ी लिक्विड ही था। तो खैर उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि गनाश ऐसे भी बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो 1.5 केजी के लिए ना मैंने यहाँ पे अराउंड 750 ग्राम्स का मैंने स्पॉन्ज लिया होगा, और गनाश लिया मैंने। गनाश कितना लिया था अब मुझे याद नहीं है। और बाहर से उसे विप्ड क्रीम से बेसिकली पूरा फ्रॉस्टिंग करना था। तो स्पॉन्ज को ना मैंने 5 लेयर्स में कट किया, और हर एक लेयर को मैंने अपना चॉकलेट सिरप से सोकिंग किया। उसके बाद गनाश की एक लेयर लगाई, फिर एक और स्पॉन्ज की लेयर लगा दी, एंड इसी तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया। अब तक तो आई एम श्योर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं चॉकलेट ट्रफल केक कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट येस, मैं चॉकलेट ट्रफल केक इसी तरह से बनाती हूँ। अंदर मैं कोई चोको चिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालती हूँ। एंड ये जो मेरे क्लाइंट है ना, इनकी पूरी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉकलेट केक ही पसंद है। मतलब उन्हें चॉकलेट केक पसंद है, एंड मेरा बनाया हुआ चॉकलेट केक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए जब भी उनके घर से ऑर्डर आता है तो हमेशा चॉकलेट ट्रफल केक ही मांगते हैं। तो सारे लेयर्स को बिल्ड करने के बाद मैंने क्रम कोटिंग भी किया गनाश से, एंड फिर केक को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि लेयर्स में मैंने जो गनाश लगाया था वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट था। तो मुझे लगा 1 घंटा आराम से ये फ्रिज में चिल होगा, तो गनाश की जो भी लेयर्स है वो सारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे पूरे केक को ना ग्रे कलर के क्रीम से कवर करना था। तो बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशन था वो था ग्रे, गोल्डन एंड ब्लैक।
तो ग्रे कलर के लिए अगर आपके पास ग्रे जेल कलर है तो आप अपने क्रीम में वो मिक्स कर सकते हो, या फिर आप ब्लैक जेल कलर भी अपने क्रीम में मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक जेल कलर जब हम क्रीम में मिक्स करते हैं तो हमें ग्रे कलर ही मिलता है, कभी भी ब्लैक नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा कलर आप ऐड करोगे उतना डार्कर शेड ऑफ ग्रे वो बनता जाएगा। बट मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा कलर यूज़ किया था, क्योंकि मुझे इतना डार्क शेड नहीं चाहिए था, बहुत ही लाइट सा एक ग्रे शेड चाहिए था। तो मैंने क्रीम को पहले पूरे केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने क्रीम को प्रॉपर्ली स्मूथ कर लिया। और टॉप में ना जस्ट एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से मैंने एक डिज़ाइन सा बना दिया। फिर इसके बाद मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया, एंड ब्रश की मदद से ना जस्ट इस तरह से मैंने कुछ स्प्लैश क्रिएट किया, और जो थोड़ा बहुत लस्टर डस्ट बचा हुआ था उसी से मैंने जो केक का टॉप पार्ट है, बेसिकली जो बॉर्डर है, उस पे भी मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट लगा दिया। फिर मैंने लिया ब्लैक जेल कलर एंड उसमें भी ऐड किया मैंने थोड़ा सा इवेपोरेक्स, एंड केक पे ना बेसिकली कुछ ब्लैक पैचेस बने हुए थे, तो मैं वही क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि थोड़े मैं ब्लैक स्प्लैश भी करके देखती हूँ, शायद अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़े थोड़े ब्लैक स्प्लैशेस ही क्रिएट किए, और वो ठीक ठाक लग रहा था देखने में। उसके बाद मुझे इसके ऊपर सारे चॉकलेट्स को सेट करना था। तो हुआ यूँ कि मैंने घर पे डिलीवरी मंगवाई थी चॉकलेट्स की, और जब वो बड़ा सा डेयरी मिल्क का बार आया था ना, वो पूरा टूटा हुआ आया था। तो जैसे जैसे मैं खोल रही थी पैकेजिंग, मुझे लगा कि यार ये तो पता नहीं, शायद पूरा ही मतलब टूट गया होगा, शायद मुझे दोबारा से मंगवाना पड़ेगा। बट ये ना ट्रायंगल्स में कट गया, मतलब ब्रेक हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो मतलब प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो जो ट्रायंगुलर चॉकलेट्स मैंने लगाए वो मैंने खुद से नहीं काटे थे, वो ऐसे ही ब्रेक होके आया था, एंड जस्ट इत्तेफाकन वो अच्छा भी लग रहा था केक के ऊपर देखने में। तो फ्यूज़, डेयरी मिल्क, नटीज़, जो जो चॉकलेट्स मैंने क्लाइंट को कहा था, वो सारे चॉकलेट्स मैंने केक के ऊपर 1 बाय 1 सेट कर दिया। फिर उसके बाद जो गोल्डन ये ऐसे लंबे वाले स्टिक की तरह देखने में आते हैं ना, वो स्प्रिंकल्स, वो थे मेरे पास, वो भी मैंने लगा दिया। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया जो स्प्रिंकल्स वर्मिसेली आता है ना ब्लैक कलर का, वो भी रखा हुआ था मेरे पास एक पैकेट। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अब उसको ऐड करते वक्त हुआ ये कि वो ना कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया, तो मुझे देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, एंड उसको ना निकालने का भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसे निकालने जाती तो क्रीम पूरा बिगड़ जाता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको रहने देती हूँ। तो मैंने पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बट थोड़ा आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था। सो एनीवेज़ सारे एलिमेंट्स तो मैंने लगा दिए थे केक के ऊपर, एंड जस्ट लास्ट में मुझे एक बड़ा सा हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाना था, वो भी मैंने लगा दिया। एंड कभी आपको टॉपर इस तरह से अगर थोड़ा सा हाइट चाहिए ना टॉपर में, तो आप उसके पीछे एक लंबा वाला जो स्क्यूअर आता है वो लगा दो, उससे बहुत अच्छी हाइट मिल जाएगी आपके टॉपर को। तो क्लाइंट को जब मैंने फ़ोटो भेजा केक का, उनको बहुत पसंद आया, तो आई वाज लाइक चलो अच्छा है, एटलीस्ट क्लाइंट को तो केक का डिज़ाइन अच्छा लगा। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये केक कैसा लगा, एंड इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली ये ना जेंडर न्यूट्रल है डिज़ाइन, एक तरीके से आप मेल फीमेल किसी के भी बर्थडे पे ये बना सकते हो। अगर फीमेल के बर्थडे के लिए बना रहे हो तो जो मैंने ब्लैक यूज़ किया ना यहाँ पे, उसकी जगह आप फूशिया पिंक यूज़ करके देखो, उससे भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि पिंक एंड ग्रे का भी कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।